हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चार व्यक्तियों में से दो व्यक्ति कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। यह हमें प्रश्न दिया गया है कि चार व्यक्तियों में से दो व्यक्ति को चुनने के कुल तरीके कितने होंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम जो सूत्र लिखने वाले हैं वह संचय का सूत्र है। मैं लिख देता हूँ NCR। एनसीआर का अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। और यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, यूँ कह सकते हैं आप। तो ये होता है एन का क्रम गुणित बटे में होता है आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का क्रम गुणित के बराबर ये होता है। यहाँ पर एन का जो क्रम गुणित होता है वह प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। ये आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। ये आपकी एन प्राकृत संख्या हो गई, क्रमागत होना चाहिए। ये उनका गुणनफल है। आइए अब हम चार व्यक्ति में से दो व्यक्ति को चुनने के कुल तरीकों को यहाँ पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो हम जमा लेते हैं सवाल को। व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या में कितनी दी हुई है? चार दी हुई है। अब हम लिखेंगे आवश्यक व्यक्तियों की संख्या। आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी है? हमारे पास दो है। और जब व्यक्तियों की बात होती है तो यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं इस बात को कि अतः अतः मैं इस बात को कह देता हूं कि कुल संचयों की संख्या। अतः कुल कुल संचयों की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी। चार व्यक्ति में से हमें दो व्यक्ति का चुनाव करना हो तो चार सी दो, क्योंकि यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब हम इसको सूत्र से हल कर लेते हैं। तो ये होगा चार का क्रम गुणित बटे में आ जाएगा दो का क्रम गुणित और कोष्टक में होगा चार माइनस दो पूरे का क्रम गुणित। अब हम इसे हल कर लेंगे। तो चार का क्रम गुणित क्या होगा? चार गुणा दो गुणा, सॉरी बच्चों तीन लिखना भूल गया हूं मैं, क्योंकि ये क्रम से चलेगा जैसा कि आपको मुख्य उदाहरण में बताया। तो यहाँ पर मैं चार गुणा तीन फिर गुणा दो और गुणा आ जाएगा एक। बटे में लिखेंगे, देखिए दो का क्रम गुणित है तो दो गुणा एक होगा। उसके बाद चार में से दो घटाएंगे तो फिर दो बचेगा। तो फिर दो का क्रम गुणित क्या होगा? दो गुणा एक। तो आप दो से दो काट सकते हो, दो से चार को दो बार काट सकते हो। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा छः। तो छह संचय हमारे बन सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चार व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को आप छह प्रकार से उनका चुनाव कर सकते हो। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।